राहुल और प्रिया धीमे कदमों से सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अचानक आसमान में काले बादल घिराए। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण प्रिया को चलने में तकलीफ होने लगी, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाने की पूरी कोशिश की। हर कदम उसके लिए भारी था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। राहुल उसकी तरफ देखता है। वो जान चुका था कि प्रिया को चलने में तकलीफ हो रही है, भले ही वो जाहिर न करे। राहुल, मुझे माफ करना। प्रिया, किस लिए? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, राहुल ने अचानक उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली थी, लेकिन उनमें एक हल्की चमक थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। पहली बार उसने खुद को किसी के इतने करीब पाया था। राहुल की बाजुओं की गर्माहट बारिश की ठंडक को बेअसर कर रही थी। राहुल, तुम्हारा घर और कितनी दूर है? प्रिया, मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। आसमान में बिजली कड़कती है। काले बादल और घनघोर बारिश माहौल को और भी रोमांटिक और इंटेंस बना रहे हैं। कुछ देर बाद राहुल और प्रिया उसके घर के सामने खड़े थे। बारिश अब भी तेज हो रही थी। राहुल हल्का सा थका हुआ दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। प्रिया, धन्यवाद। राहुल राहुल कोई जवाब नहीं देता, बस सिर हिला देता है और मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, प्रिया अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिया, बाहर इतनी बारिश हो रही है और तुम पूरे भीग चुके हो। तुम बीमार पड़ सकते हो। अगर चाहो तो बारिश रुकने तक अंदर रुक सकते हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राहुल सहमति में सिर हिला देता है। प्रिया, तुम नहा सकते हो ताकि ठंड न लगे। ये कपड़े पहन सकते हो, मेरे भाई के हैं। राहुल कुछ देर सोचता है। मन में एक सवाल आता है, क्या ये सही है? क्या किसी लड़की के घर रुकना ठीक होगा जब हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं? लेकिन फिर वो बारिश में बीते सफर और प्रिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद करता है। राहुल, ठीक है। थोड़ी देर बाद राहुल साफ कपड़ों में बाहर आता है। उसकी आंखें अचानक किचन में जाती है, जहां से हल्की खुशबू आ रही थी। प्रिया सूप बना रही थी। कुछ देर बाद वे दोनों टेबल पर बैठकर एक साथ सूप पी रहे थे। राहुल, हैरानी से मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक स्टूडेंट होकर भी इतना अच्छा खाना बना सकती हो। प्रिया, मुस्कुराते हुए, हल्की हंसी के साथ, तुम्हारी मदद के सामने ये कुछ भी नहीं। अगर तुम न होते तो शायद मैं अब भी उसी सड़क पर दर्द में बैठी होती। राहुल पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सच्चा अपनापन देख रहा था। वो खिड़की की ओर देखता है। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था।